तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग की सेकंड क्लास। तो हमने विजुअल कोड कल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया था और आज हम एक वेब पेज पे फॉर्मेट करना सीखेंगे, किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो हमने विजुअल कोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, मैंने लिंक भी भेजा था आपको ग्रुप में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल में जाके जो पहले से प्रोजेक्ट खुला हुआ है उसको बंद करेंगे क्लोज फोल्डर करके, एंड अगेन फाइल में जाके क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर के ऊपर और अपना एक फोल्डर डिफाइन करेंगे जिसमें हमें अपना प्रोजेक्ट करना है। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स में चले गए, मैंने अपना एक फोल्डर बना रखा है वेब के नाम से और उसमें एक फोल्डर बना हुआ है कॉम्पैक्ट के नाम से। अगर आपका फोल्डर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से न्यू करके फोल्डर करके एक फोल्डर बना लें और उस फोल्डर के अंदर चले जाएं, सेलेक्ट फोल्डर कर दें। तो ये आपने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर डिफाइन कर दिया जिसमें आप अपना फर्दर कोड करेंगे। अब इसका जो नेविगेशन है वो यहाँ से ऑन ऑफ होता है। इसमें पहले एक फाइल बनी हुई है होम के नाम से, आज हम एक दूसरी वेब पेज की फाइल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू टेक्स्ट फाइल और यहाँ पे क्लिक करके पहले इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस की मदद से। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा ये फाइल कहाँ सेव करनी है। तो देखिए उसी फोल्डर में सेव करेगा ये फाइल को। आज हम अपनी फाइल का नाम रख रहे हैं इंडेक्स, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं फाइल का। डॉट HTML लगाना मैंडेटरी, इसके बगैर वो वेब पेज की फाइल सेव नहीं होगी। इस तरह से हम इसको सेव कर देंगे फाइल को, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। और यहाँ रख के शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे ताकि हमें बेसिक प्रोग्रामिंग कोड जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। इसके बाद कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर देंगे। अब हम जाएंगे ब्राउजर पर और ब्राउजर पर जाके अपने वेब पेज को खोलेंगे। तो ये वेब पेज का नाम लिखा हुआ है, इस पर राइट बटन दबाएंगे, प्रीव्यू एंड एक्सप्लोरर करेंगे और प्रीव्यू एंड एक्सप्लोरर करने के बाद हमारा वेब पेज हमें यहाँ नजर आएगा। इसको बड़ा आइकन करके देख लें यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे राइट बटन दबा के ओपन विद करेंगे और यहाँ से ले जाके इसको गूगल क्रोम पे ओपन कर देंगे। गूगल क्रोम से मैं इसको अलग कर रहा हूँ और यहाँ जाके इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। इसको पकड़ के यहाँ पे टच करेंगे, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा और विजुअल कोड को हम यहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसका नेविगेशन बंद कर देंगे ताकि हमें पूरे तरीके से ये नजर आए। अब यहाँ कोड करेंगे और यहाँ पे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये है वेब पेज का टाइटल बार। टाइटल बार पे क्या दिखाना है वो यहाँ टाइटल पे चेंज करना है, जैसे माई फर्स्ट या माई वेबसाइट। सेव कंट्रोल एस से और यहाँ पे रखे रीलोड, तो ये देखो लिखा हुआ आ गया। अब हमें समझना है कि ये HTML कैसे काम करता है। HTML की जो कमांड्स होती है उनको हम कहते हैं HTML टैग्स, और वो टैग्स इस तरह लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान में लिखे जाते हैं। तकरीबन सारे टैग ओपन और क्लोज होते हैं, मतलब अगर आप किसी टैग को लेस देन ग्रेटर देन में लिख रहे हैं तो ये उसका ओपन है, और जब उसको स्लैश के साथ लिख रहे हैं तो ये उसका क्लोज है। जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, जैसे ओपन क्लोज, ठीक है। और कुछ टैग ऐसे हैं जिनको क्लोज करना नहीं पड़ता, वो ओपन और क्लोज एक ही में हो जाते हैं, मतलब टैग लिखेंगे और साथ स्लैश लगा के ऐसे ही क्लोज कर देंगे। अब आते हैं कि आप देखिए यहाँ पे ये जो पहला टैग लगा हुआ है ये डिफाइन कर रहा है कि आप कोड HTML5 में कर रहे हैं, वर्जन 5 में, लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर रहे हैं, और हेड सेक्शन में मेटा और मेटा व्यू पोर्ट वगैरह को डिफाइन किया। ये भी टैग है HTML के, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। बाकी ये टाइटल टैग है जो कि टाइटल के दरमियान में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर नीचे करके। जो भी टाइटल आप इस टैग के दरमियान में लिखेंगे वो आपको यहाँ नजर आएगा। फिर ये बॉडी का एरिया है जो इस पेज की बॉडी को डिफाइन करता है, और ये बॉडी का टैग में जो भी आप लिखेंगे वो आपको यहाँ नजर आएगा। याद रहे जो भी कुछ आप लेस देन ग्रेटर देन में लिखेंगे वो कमांड कंसीडर की जाएगी और वो वेब पेज पे नजर नहीं आएगा। जो इसके बगैर लिखा जाएगा वो वेब पेज पे नजर आएगा। लेट सपोज अगर आपको यहाँ कुछ लिखना है, जैसे वेलकम लिखना है, तो डायरेक्ट आप वेलकम लिखें, सेव करें और यहाँ पे आके इसको अपडेट करें, तो देखें वेलकम आपको नजर आएगा। बट ये जो बॉडी लेस देन में लिखा हुआ ये नजर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करना चाह रहे हैं कि फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, जैसे हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो HTML में 6 किस्म की हेडिंग होती है। जैसे कि अगर आप इसको H1 करके लिखेंगे तो इसमें जैसे विजुअल कोड में फायदा ये है कि आप जैसे कमांड लिखेंगे H1 और इंटर का बटन दबाएंगे तो नीचे देखें उसका वो कमांड पहले ही दे देता है। एंटर दबाने पे वो आपको इसको ओपन और क्लोज दोनों करके दे देगा। इस तरह आपकी मेहनत थोड़ी सी बच जाएगी। अब यही वेलकम आप इसके दरमियान में लिखेंगे तो वो हेडिंग 1 का फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई कर देगा।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हेडिंग 2 को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो H2 एंटर, और जैसे आप इसके अंदर लिख रहे हैं अबाउट अस, सेव करने पे वो आपको यहाँ पे अबाउट अस दिखाई देगा। क्लिक करने पे आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पैराग्राफ का टैग P, जो कि 2 लाइन का गैप देगा। और अब आपके पास अगर टेक्स्ट लिखने के लिए नहीं है, हम इसको AI का यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल AI नहीं यूज कर रहे, तो आपको रैंडम टेक्स्ट जैसे वर्ड में लेते थे इक्वल टू रैंड करके, इसमें लिखेंगे आप LOREM, लोरेम, लोरेम। तो ये कुछ रैंडम टेक्स्ट आपको दे देगा, और उसको लेने के बाद सेव करेंगे तो ये देखें इस तरह से पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाएगा। सही है। बार बार माउस यूज नहीं करना चाह रहे तो ऑल्टर टैब का इस्तेमाल करें। ऑल्टर टैब से आप दोबारा से विजुअल कोड में आ जाएं, डाउन एरो से नीचे आ जाएं। अब एक और हेडिंग बना लें, हेडिंग 2, उसमें आप लिख रहे हैं मैसेज, फिर उस हेडिंग 1 अब 1 बना दिया मैंने गलती से इसको, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल Z, H2 एंटर, हेडिंग 2 मैसेज, कंट्रोल S सेव, ऑल्टर टैब, रिफ्रेश के लिए F5। ब्राउजर पे रिफ्रेश के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सबसे टॉप रो में। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाए अल्टर टैब, इसके बाद आ जाए पैराग्राफ ले लें, उसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट है, ये लोरेम लिखा मैंने, एंटर किया तो मुझे एक दफा मिल जाएगा। अगर 2 आप दफा लोरेम लिख देंगे तो 2 आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे। ऑल्टर टैब, रिफ्रेश। ठीक है, इस तरह से हेडिंग 6 तक जा सकते हैं। H1 सबसे लार्ज साइज होता है। अब मैं यहाँ पे H3 ले रहा हूँ, सपोज टू बी कॉन्टैक्ट, और उसके नीचे आ रहा हूँ, फिर एक पैराग्राफ ले रहा हूँ और उसमें लिख रहा हूँ, फिर उसके नीचे आ रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ H4 उसी के अंदर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेव, ऑल्टर एस और ऑल्टर टैब, रिफ्रेश। ठीक है, और इससे भी छोटा आप जा सकते हैं। सपोज टू बी आपने यहाँ पे H6 ले लिया और यहाँ पे ले लिया सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखें आपका वेब पेज पे इस तरह से आ गया। अब जरा चलते हैं कि बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज करेंगे अपने वेब पेज का। तो देखें ये जो टैग है बॉडी का, ये डील करता है आपके बैकग्राउंड को और टेक्स्ट के कलर को। इसके साथ हम इसी के ब्रैकेट में स्पेस देके लिखेंगे BG कलर इक्वल टू डबल कोटेशन, इक्वल लगाएंगे, डबल कोट खुद लगा देगा ये। सेव करके जो भी कलर लिखेंगे सेव करेंगे, और ये देखें रिफ्रेश करने पे वो कलर्स पे अप्लाई कर देंगे, ग्रीन रेड ब्लू वगैरह। और इस तरह से अगर इसके ऊपर टेक्स्ट का कलर लिखेंगे तो टेक्स्ट का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे इक्वल टू डबल कोटेशन, उसमें व्हाइट लिखेंगे, तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि वो भी ये इस पे व्हाइट कलर डाल देगा। अब उसके बाद फर्दर टेक्स्ट को सेंटर कैसे अलाइन करेंगे। सेंटर अलाइन करने के लिए सेंटर का एलिमेंट है, जिस टेक्स्ट को सेंटर करना है उससे पहले लिखना है सेंटर, एंटर, और ओपन एंड क्लोज के दरमियान में उस टेक्स्ट को उठा के आपने कंट्रोल X से कट किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, ऑल्टर टैप किया, रिफ्रेश किया तो देखें वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद लाइन सेपरेटर लगाना है, एक लाइन का गैप, तो ये H1 के टैग के बाद यहाँ पर, और H2 से पहले, अबाउट से पहले HR ये एलिमेंट लगाएंगे। ये ओपन एंड क्लोज है, इसको क्लोज करने की अलग से जरूरत नहीं है। रिफ्रेश करेंगे तो ये एक लाइन सेपरेटर डाल देगा। सिमिलरली वही लाइन सेपरेटर आखिर में डालना है कॉपीराइट के ऊपर, बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके HR, और इधर जाके HR 2 दफा लगाएंगे तो आप देखेंगे रिफ्रेश करने पर इस तरह से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको अगर किसी पैराग्राफ की एडजस्टमेंट करनी है, जस्टिफाई वगैरह, तो P में जाके यहाँ पे क्लिक करके इसको लिखेंगे अलाइन का एट्रीब्यूट P के साथ लिखना है, और उसमें वैल्यू पास करनी है जस्टिफाई, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये पैराग्राफ को जस्टिफाई कर देगा। सेव नहीं किया, जस्टिफाई की स्पेलिंग सही लिखी है, लेकिन मैंने गलत जगह पे लगा दिया इसको, यहाँ नहीं लगाना था, यहाँ लगा। ठीक है, इसी तरह से अलाइन राइट करेंगे P के साथ, तो P के साथ अगर आप अलाइन राइट करेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पहले वाले P के साथ लिखेंगे अलाइन, और अलाइन लिखने के साथ उसको अलाइन राइट करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, ये देख, इस तरह से आप अपने वेब पेज को फॉर्मेट कर लेंगे।
अब ये सेव करते हैं अपनी फाइल को, यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पर देख लेते हैं यहाँ से क्लिक करके, और फाइल में जाके इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेव। और अब आपका जो वेब पेज है उस फोल्डर में सेव हो चुका है। जब भी आप इसको खोलेंगे ब्राउजर पे वो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। सही है, समझ में आ गई? चले इसको करके देख ले बैठ के।